afternoon and welcome to IIJ's virtual second edition powered by GIA. Welcome Vikas ji from Guwahati. Congratulations on your new second showroom, which is such a nice thing. You know, in the pandemic, you are one of the few jewelers who opened a new showroom. So विकास जी आप अक्टूबर में जब IIJ's वर्चुअल लॉन्च हुआ था तो उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था. तो ये Correct. जो शो हो रहा है वर्चुअल, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं और किस तरह से ये शो ने आपको सपोर्ट किया है? Thank you, Samit ji, for inviting me for this and giving me the opportunity. I would like to say कि ये पैंडेमिक में कभी लोगों ने जो चीज़ देखी नहीं थी वो फर्स्ट टाइम हमने यहाँ की. मेरा ऑलमोस्ट ये था कि कैसे हम शोरूम को स्टार्ट करेंगे, फिर हमें वापस सीजन के लिए नवरात्रि के बाद हमें इमीडिएटली स्टार्ट करना था धनतेरस पे नया स्टोर. एंड दिस स्टोर इज अगेन माय ड्रीम प्रोजेक्ट. उसको हमने उस हिसाब से अभी नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा शोरूम हो गया है ये. तो इसके वेंडर्स हमें सारा सोर्सिंग करना सब करना, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस टू रिसोर्स द थिंग्स. बट IIJ's virtual definitely it's a game changer, I will say. But we have found it कि इसने हमें बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया. जो हमारे एग्जिस्टिंग वेंडर थे उनसे तो ठीक है, हम कभी भी ऑन कॉल, वीडियो कॉल या फेस टाइम करके हम उनके साथ में कभी भी सोर्सिंग रेगुलरली चल रही थी. बट IIJ's वर्चुअल में हमें नए वेंडर्स, नए प्रोडक्ट और टाइमली डिलीवरी, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इस टाइम पे मेटल का बाहर से आना बहुत मुश्किल था. प्रोडक्शन कारीगर के लिए बहुत डिफिकल्ट था, सब मैन्युफैक्चरर्स के लिए. बट दिस लास्ट जो वर्चुअल हुआ उससे हमें बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि वी वर एबल टू ओपन द स्टोर जस्ट 3 days बिफोर दिवाली विथ फुल स्टॉकिंग एंड एवरीथिंग. This was the best thing. बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. और ये जैसे गुवाहाटी में और आसाम में रिटेलिंग ऑफ ज्वेलरी हैज चेंज्ड क्वाइट अ बिट विकास जी. और हम जैसे आप भी हमें बताते रहते हैं कि और आपके जो दूसरे जो और फेलो ज्वेलर्स हैं, लीडिंग ज्वेलर्स हैं, कि ये सिटी में यंगस्टर्स और जिस तरह का ज्वेलरी कंजम्पशन है वो काफ़ी बदल रहा है पिछले 4-5 सालों से. तो ये जो चेंजेस हैं थोड़ा बताएंगे कि किस तरह के चेंजेस हैं और किस तरह से इसको हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो 500 मैन्युफैक्चरर्स हैं IIJ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये किस तरह से तैयारी करें और क्या ऑफर करें आपको अभी जो जनवरी का शो आ रहा है उसमें? Right now what I have seen in the last few months in the COVID time, that more our 90% clientele is based upon weddings. We are not seeing that regular buy or the things which we see in when COVID was not there in our regular courses. But this time we have seen that 90% of our sale and the clients were only and only based on weddings. And the same thing, I hope कि ये सेम चीज कंटिन्यू होने वाली है. बट अगेन वेडिंग्स में क्या है कि हर रेंज के हमारे पास कस्टमर्स हैं. हमारे पास लाख रुपए के वेडिंग सेट लेने वाले भी कस्टमर और 50 लाख के वेडिंग सेट लेने वाले भी कस्टमर है. तो मोर ऑफ लाइक इट्स लाइक आई विल से कि जो मिक्सचर होता है एक अपना, जो हर तरह की रेंज तो सबको चाहिए, बट मोर फोकस ऑन वेडिंग प्रोडक्ट्स विल बी डेफिनेटली गुड चॉइस. अगेन एक और चीज मैंने अभी रिसेंटली देखा है कि मेल प्रोडक्ट्स जो है फॉर गिफ्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है. वो अभी देखिए रिंग्स हो गई या अपने नॉर्मल चेन्स, ब्रेसलेट्स है, ये कॉमन एक होता है. वेडिंग में क्या है कि अभी एक ये बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड में, जो मैंने अभी रिसेंटली बहुत प्रोडक्ट डेवलप भी कराए हैं और मैं यही बोलूंगा मैन्युफैक्चरर्स को कि कुछ नए प्रोडक्ट आप मेल गिफ्टिंग्स के लिए इन बिटवीन 20 to 40, 50,000 बिलो 1 लाख के प्रोडक्ट, इट्स अ बूम सेल आई विल से. मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि डायमंड में हो या गोल्ड में हो, कुछ नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लाइक बटन कवर्स हो गए, कोट पिंग्स हो गए, नेम होल्डर्स हो गए, कुछ भी मतलब कुछ डिफरेंट लाइट वेटेड प्रोडक्ट बहुत मूव करेगा. ये एक नया प्रोडक्ट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होना चाहिए. और दूसरा ये है कि लाइट वेट ज्वेलरी जो है, एंड पीपल आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग 18 कैरेट ज्वेलरी nowadays because of the higher gold prices. Many of them are converting to 18 carat. We have recently manufactured a beautiful line of wedding jewelry in 18 carat gold jewelry.
पीपल आर रिलक्टेंट एंड दे हैव द कॉन्फिडेंस कि चलो 18 कैरेट में भी बहुत अच्छी ज्वेलरी उनके बजट में आ रही है अभी। दीज आर द टू थिंग्स व्हिच आई थिंक इज अ गुड चॉइस फॉर द अपकमिंग वर्चुअल। विकास जी थैंक यू वेरी मच। ये बहुत बड़ा इंसाइट है हमारे इंडस्ट्री के लिए कि मेंस ज्वेलरी लाइन एक होनी चाहिए 1 लाख के नीचे जो स्वीट स्पॉट है, और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होना चाहिए, खाली रिंग्स या ब्रेसलेट्स नहीं होने चाहिए, बट और भी जो एक मेंस गिफ्टिंग, मेंस सेल्फ परचेज फॉर वेडिंग होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 18 कैरेट भी बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है। थैंक यू वेरी मच। और आपको क्या लगता है अभी जो सीजन आने जा रहा है, जनवरी से लेके अभी जून जुलाई तक बहुत शादियां हैं, और अपना अक्षय तृतीया भी इसी टाइम आएगा जो लास्ट ईयर इतना ठीक से नहीं गया था हमारे लिए, मतलब ये साल जो इतना ठीक से नहीं गया था, तो ये सीजन हम पकड़ लेंगे पिछले साल के मुकाबले? क्या हमारा ये फाइनेंशियल ईयर लास्ट ईयर के मुकाबले बराबर रहेगा या थोड़ा कम या ज्यादा होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, जो मैंने कल ही डेफिनेटली हमारे डाटा मैंने रिकॉन्सिल किए थे, एंड ये मैं बोल सकता हूँ कि मेरे हिसाब से हमने हमेशा डीबीआर से ये सुना कि हीरा है सदा के लिए, बट मैं आज ये बोलूंगा कि हमारे पास कस्टमर्स आके अब बोलते हैं भैया सोना है सदा के लिए। गोल्ड में जो प्राइसेस के जूम जिस तरह से आए हैं कि लोगों को एक अलग कॉन्फिडेंस हो गया गोल्ड पे। पीपल आर एक्सेप्टिंग दैट। आई हैव जॉइंड माय बिजनेस सिंस लास्ट 25 ईयर। जब सोने का भाव 3500 4000 था उस समय भी वैसे बिक रहा था, और आज 50,000 51,000 में भी सोना वैसे बिका है, और 57,000 में भी वैसे बिका है। तो लोगों को इंडिया में गोल्ड से एक अलग लगाव है, एक अलग कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है डेफिनेटली रहेगा और सोना बिकेगा। मेरा एक ही बात है, जब तक हिंदुस्तान में रारी है ज्वेलरी बिजनेस चलने वाला है। शादियां होंगी, बच्चे होंगे, फेस्टिवल्स आएंगे, पेंडेमिक ऑलमोस्ट लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि खत्म हो गया है, और मुझे लगता है बूम जाने वाला आने वाला सीजन, बूम बूम। 21 और 22 की बैलेंस शीट इस साल से मेरे हिसाब से मोर देन 30-35% ग्रोथ नेक्स्ट ईयर की होनी चाहिए। इस साल अगर हम 70% भी अगर रीच करते हैं तो मेरे हिसाब से वी हैव डन अ वेरी ट्रेमेंडस गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के कि एकदम बूम टाइम आने जा रहा है, और सोना हमेशा ही सदा के लिए था और हीरा भी सदा के लिए है, और आपके सारे जो हमारी इंडस्ट्री है भगवान की कृपा से बहुत ही जबरदस्त चल रही है, एंड लोग बहुत खुश है। इनफैक्ट नवंबर का महीना तो लोग कह रहे हैं कि पिछले साल के नवंबर से 20-25% ज्यादा ही था, क्योंकि इतना पेंट अप दैट वाज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द प्राइस increment. Yes. Volume wise, I don't think that there was anyone who have crossed 25%. I cannot believe that. Volume wise, if अगर बोले कि लास्ट ईयर अगर नवंबर में किसी ने 50 किलो सोना बेचा है ज्वेलरी में और उसने इस साल 80 किलो बेचा है, तो मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा उस चीज को। हाँ, वैल्यू वाइज हो सकता है सबका डेफिनेटली। मुझे लगता है लास्ट ईयर के फिगर्स टच कर जाएंगे, क्योंकि गोल्ड ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 32, 33, 34 की रेंज में था, वो अभी पहुंच गया 50 की रेंज में। तो मतलब वैल्यू वाइज सबका टच हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको हम वेलकम करेंगे इन द शो इन IIGS वर्चुअल। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट IIGS वर्चुअल, और हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारे जितने भी वेंडर्स हैं सबको एक ही बात है, सब बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाइए, और कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि बहुत अच्छा सीजन जाने वाला है सबके लिए। एंड प्रे टू गॉड कि ये नया कोविड नहीं आए और ये नया नॉर्मल हो जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार। थैंक यू दादा, थैंक यू।